वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। आज टारगेट है 30 लाइक और 20 कमेंट का। अगर ये टारगेट आप लोगों ने पूरा कर दिया तो शाम तक इसका नेक्स्ट एपिसोड वीडियो डाल दूंगी। कल 10 कमेंट का टारगेट पूरा हो गया था पर 20 लाइक का नहीं हो पाया था, इसलिए वीडियो नहीं डाली। अगर आज कर दिया तो जरूर डाल दूंगी। आज सिर्फ एक एपिसोड आएगा। अब आगे संकल्प के चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे। उसने फलक की तरफ देखा और बोला, ठीक है, फिर एक किसिंग सीन हो जाए। उसने बात की और फलक की आंखों में चमक आ गई। जिन फिल्मों और नाटकों में उसने अभिनय किया था उनके लिए एक निर्धारित डब था और उसे नहीं पता था कि संकल्प की आवाज ऐसी थी। उसकी आवाज कोमल थी। और किस सीन। फलक का गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। अरे, क्या हमें शुरू से ही सब कुछ ठीक करना होगा? उसे संदेह था कि लड़का उससे पहले की नजरों का बदला लेना चाहता था। तुच्छ मानसिकता वाला है ये तो। ठीक है, डायरेक्टर वाजपेयी ने सहमति जताते हुए कहा। फलक, क्या तुम्हें कोई समस्या है? फलक ने संस्कार के बारे में सोचा। वो शादीशुदा थी और उसे आश्चर्य हुआ कि अगर उसका कोई किस सीन होगा तो क्या उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि उसके लौटने के बाद ही उसे उससे बात करनी होगी। वो ये सब मन में सोच रही थी। फलक ने अपना सिर हिलाया और सीधे खड़ी हो गई। कोई समस्या नहीं है। फिर फलक को ऐसा लग रहा था कि वो एक गर्म टिन की छत पर एक बिल्ली की तरह खड़ी है। फलक, तेरा कैसा योग्य है? उन्हें डायरेक्टर वाजपेयी से हामी क्यों मिली? संकल्प, जो आमतौर पर लोगों को किनारे कर देता है, उसे त्याग नहीं देता बल्कि उसके साथ एक किस सीन करने की कोशिश करना चाहता है। भाग्य हर समय उसकी परवाह क्यों करता है? अर्पित, चलो चले, अलका ने अर्पित के कंधों को हिलाते हुए कहा। अर्पित ने फलक और संकल्प पर अपनी नजरें गड़ा दी जो एक दूसरे के बगल में चल रहे थे। उसने जवाब दिया, अब हम पहले से ही यहाँ हैं तो क्यों ना देखें कि आखिर वो कितनी एबल हैं। वो रतन कुर्सी पर बैठ गया जिसे ड्राइवर्स ग्रुप के मेंबर उसके लिए लाए थे। अलका ने देखा कि वो जाने को तैयार नहीं है तो उसके पास भी उसके साथ उसके बगल में बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फलक एक्सट्रीम स्क्रिप्ट पढ़ते समय वो ध्यान केंद्रित कर रही थी। जो आदमी और औरत की जोड़ी देखने के लिए रुकी थी उसके बारे में उसकी एक ही टिप्पणी थी, दखलंदाजी करने वाले। ये सीन मुख्य रूप से ये दर्शा रहा था कि कैसे 17 ईयर पक्षी शर्मा की मुलाकात कोइंसिडेंटली एक धर्मी अधिकारी से हुई और उन्होंने पहली बार में ही किस किया। डायरेक्टर वाजपेयी ने चिल्लाकर कहा, एक्शन, और स्क्रीन टेस्ट शुरू हो गया। संकल्प, जो पहले उसके प्रति मूडी था, कोमल भावनाओं वाले सज्जन में बदल गया। उसने जो काले चमड़े के जूते पहने थे वे औसम धार्मिकता दिखा रहे थे। वो आगे बढ़ा और अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया। मिस पक्षी शर्मा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्लीज मेरे साथ। फलक ने चुपचाप संकल्प की अभिनय क्षमता की प्रशंसा की। उसे ये भी लगा कि मुस्कुराते हुए संकल्प और भी सुंदर लगता है। वो पलटी और नीचे देखने लगी। उसके चेहरे पर एक लड़की की कमजोरी और शर्म थी। तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है? मैं इस साल सिर्फ 17 साल की हूँ। फिर संकल्प आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथों से फलक के चेहरे को थाम लिया। उसने अचानक अपना चेहरा नीचे कर लिया। दोनों के होंठ एक दूसरे से टकराए और कैमरामैन ने जूम इन किया। फलक ने संकल्प के कंधों पर मुक्का मारा और वो बुदबुदाई। उसने शर्मीली हरकतें की। फलक ने एक लड़की के किस की शर्म और घबराहट को अच्छी तरह से निभाया। डायरेक्टर वाजपेयी ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कट चिल्लाने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन फलक को अपने होठों पर तेज दर्द महसूस हुआ। संकल्प ने उसे काट लिया था। फलक की आंखें खुली की खुली रह गईं। इस लड़के ने स्क्रिप्ट के अनुसार काम नहीं किया। उसने संकल्प को धक्का दिया और वो पीछे गिर गया। वो आगे बढ़ी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने उसे थप्पड़ मारा, तुम बेशर्म हो। कट। डायरेक्टर वाजपेयी चिल्लाए और हंसे। फलक, आपने बदलती सिचुएशन के अनुसार एडजस्टमेंट किया। बहुत अच्छा। हमने अभी तक साथ मिलकर काम करना शुरू नहीं किया है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। डायरेक्टर वाजपेयी पहले हुए थप्पड़ का जिक्र कर रहे थे। उसने वास्तव में उसे थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन उन दोनों ने अपनी स्थिति का फायदा उठाया। जब उसने थप्पड़ मारा तो संकल्प ने अपना सिर बगल की ओर झुका लिया। फलक ने डायरेक्टर वाजपेयी की हामी प्राप्त करने के बाद राहत की सांस ली। उसने संदेह से संकल्प को देखा। जब वे किस कर रहे थे तो उसके होंठ ठंडे थे। यहाँ तक कि जब उसने उसे काटा तब भी कोई बिहेवियर वायलेशन या अपमान नहीं था। उसे शक था कि उसने उसकी मदद करने के लिए उसे काटा था। संकल्प उसे डायरेक्टर वाजपेयी से मान्यता प्राप्त करने में मदद कर रहा था।
फलक संकल्प से बात करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी असिस्टेंट के पास जाने से पहले उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने ग्रे और सफ़ेद धारीदार झालरदार दुपट्टा उठाया और उसे अपने गले में डाल लिया। फिर उसने धीरे से कहा, बस मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो लोगों के एक ग्रुप से घिरा हुआ बाहर चला गया। फलक ने उस आदमी को जाते हुए देखा। वो आभारी थी, फिर भी उसे यह अजीब लगा। जैसे ही उसने अपनी नज़र वापस खींची, उसे एक ठंडी नज़र वाली 2 आंखें मिलीं जो अर्पित की थीं। उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया है। अर्पित की आंखें आग की तरह थीं जो उसे निगलने के लिए बेताब थीं। अर्पित बड़बड़ाते हुए रतन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, फिर वो गुस्से में वहां से चला गया। वो इतना गुस्से में था कि वो अलका के बारे में भी भूल गया। अर्पित, मेरा इंतजार करो। अलका ने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और वो उसका पीछा चली गई। सभी लोग चले गए और स्टूडियो में शांति छा गई। डायरेक्टर वाजपेयी ने फलक को एक कॉन्ट्रैक्ट सौंपा। फलक, में स्ट्रीट वॉकर में पक्षी शर्मा की भूमिका के लिए तुम्हें काम पर रखता हूँ। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, इसे ध्यान से पढ़ें और अगर कोई समस्या न हो तो सिग्नेचर कर दे। फलक ने कॉन्ट्रैक्ट को पलटा और फिर अपना नाम लिखने के लिए कलम उठाया। कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार आज उसका दिन आ ही गया। यह एक सपने की तरह था। डायरेक्टर वाजपेयी, इस अवसर के लिए थैंक यू। मैं अपना सब कुछ लगा दूंगी। उसकी खूबसूरत आंखें उत्साह और थैंकफुल के आंसुओं से चमक रही थीं। मुझे तुम पर भरोसा है और स्ट्रीट वॉकर पर भी। हाँ फलक, जब तुम कोई फिल्म करते हो तो तुम्हें अपना असिस्टेंट चाहिए होता है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई सूटेबल पर्सन है? फलक ने प्रीत के बारे में सोचा। हाँ, तो फिर अपने असिस्टेंट को साथ ले आना। पूरी टीम आज रात बार में इकट्ठा होगी। हम 2 दिन में फिल्मिंग शुरू कर देंगे। रात को बार में फलक और प्रीत कॉकटेल ग्लास पकड़े हुए एक साथ बात करते हैं। प्रीत ने उत्साह में इमोशनल होकर कहा, फलक ये बहुत बढ़िया है। आखिरकार तुम्हें मौका मिल ही गया। जब तुमने मुझे बुलाया तो मैंने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली असिस्टेंट बनूंगी। फलक जानती थी कि वो शराब नहीं पी सकती थी। उसे चिंता थी कि वो नशे में कुछ कर ना दे, इसलिए उसने कॉकटेल का सिर्फ एक घूंट ही लिया। प्रीत, हम भविष्य में भी साथ मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे। हमारा जीवन स्पॉन्टेनिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। प्रीत ने अपना कॉकटेल पी लिया। प्रीत ने फलक को उत्सुकता से धक्का दिया और धीरे से पूछा, फलक ईमानदारी से बताओ, क्या तुम किसी भी तरह से डायरेक्टर वाजपेयी से जुड़ी हो? फलक उसको देखते हुए बोली, तुम क्यों पूछ रहे हो? प्रीत ने शराब की बोतल नीचे रखी और पलकें झपकाईं। फलक, क्या तुम सच में नहीं जानती? डायरेक्टर वाजपेयी की स्ट्रीट वॉकर की शूटिंग शुरू होने से पहले एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में खबरें लीक हो गई थीं। क्या तुम जानती हो कि कितने बड़े लोग इस फिल्म में भाग लेना चाहते थे? फॉर एग्जाम्पल, अगली पीढ़ी की देवी देविका कपूर। उसकी असिस्टेंट ने बहुत पहले ही डायरेक्टर वाजपेयी से संपर्क कर लिया था, लेकिन तुमने उसे हटा दिया और वो रोल ले लिया। मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ अनोखा उपाय किया था क्या? देविका कपूर का नाम सुनते ही फलक की आंखें खुल गईं। देविका कपूर कपूर परिवार की बेटी हैं। 16 साल की उम्र में उसने अमर नायकों के नाटक में एक्टिंग किया और वो बहुत फेमस हो गई। पिछले कुछ सालों से वो मैक्सी ड्रेस और लहराते लंबे बालों में सजी रहती थी। उनकी इमेज बहुत मिस्टीरियस लेकिन एलिगेंट थी, इसलिए उन्हें नेशनल गॉडेस का नाम दिया गया। फलक की मुलाकात उससे एक बार एक बॉल पर हुई थी। देविका कपूर एक रिफाइंड और आर्टिस्टिक तरीके से रिमार्केबल थी। वो डेफिनेटली रूप से उस पर खरी उतरती है। उनके नाम में ही देवी के प्रति उनका लगाव था। फलक को वो बहुत पसंद थी। मैंने देविका कपूर को बाहर कर दिया। फलक बहुत उलझन में थी। हालांकि उसे अपनी क्षमता पर भरोसा था, फिर भी डायरेक्टर वाजपेयी ने उसे स्क्रीन टेस्ट के लिए क्यों बुलाया? प्रीत, मैंने वास्तव में कोई अनोखा उपाय नहीं किया। अगर मैंने किया होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती। प्रीत ने फलक को देखा और उसको देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए उसने कहा, तो डायरेक्टर वाजपेयी के अलावा क्या आप फाइनेंस में किसी पावरफुल ऑफिशियल्स को जानते थे या फिर बड़े बिजनेसमैन? फलक ने फिर संस्कार के बारे में सोचा, लेकिन उसने तुरंत ही कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उसकी शादी एक दिन पहले ही संस्कार से हुई थी। अगर यह सच में वही था तो यह उनकी शादी से पहले हुआ था। वे अपनी शादी से पहले सिर्फ 4 बार मिले थे। कौन आदमी एक औरत के लिए इतना समय और प्रयास खर्च करने को तैयार होगा जिससे वे सिर्फ 4 बार मिले थे, वो भी उसके करियर में मदद करने के लिए? इसके अलावा उन्होंने कभी इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। प्रीत, बेतुके अंदाजे लगाना बंद करो। हमें बस फिल्म में अच्छा परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है।
डायरेक्टर वाजपेयी ने कहा कि एबल लोग अपने फाइनल प्रोडक्ट से बोलते हैं। प्रीत ने सिर हिलाया। मौका आ गया था और उन्हें बस इसे पकड़ना था। ओह हाँ, प्रीत, क्या आप संकल्प सक्सेना के बारे में जानते हैं? फलक ने पूछा। ज्यादा नहीं। संकल्प सक्सेना ने 3 साल पहले अपना करियर शुरू किया था और वे काफी लो प्रोफाइल थे। एक्टिंग के अलावा वे कभी किसी टॉक शो या फीस्ट में शामिल नहीं होते हैं। उनके असिस्टेंट मीडिया से बात करने का पूरा कंट्रोल भी संभालते हैं। ओह हाँ, फलक, संकल्प सक्सेना टी सिटी के सक्सेना परिवार का दूसरा बेटा है। सक्सेना परिवार और टी सिटी के मेयर जिंदल परिवार पुराने पारिवारिक मित्र हैं। फलक ने सिर हिलाया, लेकिन उसे सक्सेना परिवार या जिंदल परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके बारे में वो बात कर रही थी। वो उठी। प्रीत, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। फलक वॉशरूम से बाहर निकली और गलियारे में चली गई। उसने ज्यादा पानी नहीं पिया था, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया था, इसलिए उसने अपने हाथों से अपने गालों को छुआ जो ठंडे नल के पानी से गीले थे। एक इंसान उसके आगे चल रहा था। फलक का दिल दुख गया। वे एक अनिवार्य टकराव में आ गए। यह अर्पित था। अर्पित ने भी उसे देखा। उसकी शांत आंखें अचानक धुंध में ढक गई। उसने फलक को घूरा और फिर पलट गया। वो इमोशनलेस होकर फलक के पास से चला गया। फलक उसकी इस हरकत से बहुत खुश हुई थी। वे चुपचाप अजनबी बने रहेंगे, यही अच्छा है। वो अर्पित के पास से गुजरी और कोने पर मुड़ी, लेकिन तभी अचानक हवा का झोंका आया और किसी ने फलक की कलाई पकड़ ली। अर्पित ने खींचा और फलक की पीठ ठंडी दीवार से टकराई। उसे चोट लग गई थी। अचानक उसका शरीर उसके सामने आ गया। फलक ने अधीरता से अपनी आंखें घुमाई और साथ ही उसके अंदर गुस्सा भी बढ़ रहा था। वो जितना ज्यादा गुस्से में थी, उसका चेहरा उतना ही शांत था। तुम क्या चाहते हो? अर्पित ने उसके हाव भाव देखे और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम ये दिखावा करना चाहती हो कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? फलक ने जवाब में पूछा। अर्पित का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उसके चेहरे को देखा जो गुलाबी था क्योंकि उसने शराब पी थी और उसके चेरी जैसे होंठ ऐसे लाल थे जैसे कि लिपस्टिक में ढके हों। उसे वो सीन याद आया जब स्टूडियो में संकल्प ने उसे काट लिया था। उसने एक घूंट लिया और उसका पेट फूल गया। उसी समय उसने अपनी हथेली में ताकत लगाई और उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। वो उसे नहीं जानती थी, लेकिन वो किसी भी अजनबी को चूम सकती थी। छोड़ दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। फलक ने उसके रूड एक्शंस के कारण अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन वो शांति से बोली थी। अर्पित ने ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ सुना ही नहीं और वो उसे जाने देने को तैयार नहीं था। प्रीत, तुम आ गई, फलक ने पीछे मुड़कर कहा। टू बी कंटिन्यू।